अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जिस ड्रग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है राइजिक 20 mg कैप्सूल। दोस्तों राइजिक जो कैप्सूल है इसकी फार्मूलेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो साल्ट शामिल है वो है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल दोस्तों का ताल्लुक जिस ग्रुप से है वो है पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। राइजिक की अवेलेबिलिटी की बात करें, मार्केट में कौन सी फॉर्म में ये अवेलेबल है, तो मार्केट में दोस्तों ये कैप्सूल फॉर्म में 20 mg एंड 40 mg में अवेलेबल है। इंस्टेंट साशे में ये 20 mg एंड 40 mg में अवेलेबल है। और इंजेक्शन फॉर्म में जो है ये राइजिक 40 mg इंट्रावेनस इन्फ्यूजन फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें, इसकी इंडिकेशन की बात करें, तो दोस्तों इसको बेसिकली मैदे के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल को हल करने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन से मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों उसमें जो गर्ड डिजीज़ होती है, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़, उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। हार्टबर्न में इसको यूज़ कर सकते हैं। एसिडिटी में इसको यूज़ कर सकते हैं। डिस्पेप्सिया यानी बदहज़मी में इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ इन्फेक्शंस में भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसा कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। स्टमक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर जो हो जाते हैं, यानी आपके मैदे में जो जख्म होता है या फिर छोटी आंत में जो है वो अल्सर हो जाता है, तो उसमें इसको यूज़ करवाया जा सकता है। इसके अलावा जो है इंडाइजेशन, फ्लैटुलेंस वगैरह, हार्टबर्न वगैरह, इन सारी कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके यूज़र्स थे। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दोस्तों, उसमें पेशेंट का जो है पेशेंट को हेडेक हो सकता है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, फ्लैटुलेंस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या फिर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। दोस्तों एसिड मेडिसिन यूज़ करने की वजह से जो मैदे में अल्सर होता है, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। इसकी डोजेज की बात करें, यानी कौन सी मकदार खुराक जो है वो देनी चाहिए, तो दोस्तों वो डिपेंड करता है पेशेंट किस कंडीशन में इसको यूज़ कर रहा है। अगर तो आपने इसको एसिडिटी, हार्टबर्न, डिस्पेप्सिया वगैरह में यूज़ करना है, तो फिर आप इसकी जो 20 mg का कैप्सूल है वो आप ओडी में यूज़ करें। एक कैप्सूल रोज़ाना खाने से पहले आप जो है तकरीबन 4 हफ्ते तक यूज़ करें। अगर आपने अल्सर वगैरह के लिए यूज़ करना है, स्टमक अल्सर में या फिर एच पाइलोरी इन्फेक्शन में यूज़ करना है, तो जो दूसरी एंटीबायोटिक ड्रग हैं उनके साथ आप इसको 40 mg की डोज दे सकते हैं खाने से पहले। वो चाहे आप डिवाइड डोज कर लें, 20 mg सुबह और 20 mg शाम को कर लें, या फिर 40 mg एक टाइम पे कर लें। वो आपने जो है आपको डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा। ये इसकी डोजेज थी। अगर हम राइजिक इंस्टेंट साशे की बात करें, तो वो स्ट्रेट में पीना होता है। जब भी आपको एसिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा हार्टबर्न होती है, तो उस सूरत में जो है आपने एक साशे एक गिलास पानी में हल करके पीना होता है, तो उससे जो है आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। अगर इन्फ्यूजन की बात करें, तो इन्फ्यूजन जो है एक इंजेक्शन को 100 ml नामस लाइन में डाल के लगाया जाता है, वो ड्रॉप बाई ड्रॉप, यहाँ पे डायरेक्ट आईवी भी स्लोली लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी में इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल सेफ है। प्रेग्नेंट फीमेल इसको यूज़ कर सकती है। जो नर्सिंग केयर मदर हैं, यानी जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं। ये वैसे तो जो है वो ब्रेस्ट में एक्सक्रीट होगा, यानी दूध में शामिल हो जाता है, लेकिन इसके कुछ खास एडवर्स साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते। ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल राइजिक 20 mg कैप्सूल का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके।
आप इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।